इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिससे मोदी सरकार को जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो आपराधिक मानहानि का मामला लाया गया है उस पर हमारी निगाह बनी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता वेदांत पटेल का कहना है कि न्याय के नियमों और न्यायपालिका की आजादी किसी भी लोकतंत्र का अभिन्न अंग होते हैं। हमारी निगाह राहुल गांधी के मामले पर लगातार बनी हुई है और हम भारत सरकार से संपर्क में हैं। हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि के मामले में वेदांत पटेल, जो कि यूएस प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार से हमारे संपर्क में हम लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकार के संरक्षण और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े मुद्दों पर तवज्जो देते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस विभाग का यहां पर जबरदस्त असर होने वाला है। कमाल करते हैं मोदी जी, इतनी भी क्या जल्दी है। क्या आप जानते हैं कि अब लोकसभा की समिति ने राहुल गांधी को यह निर्देश दिया है कि 22 अप्रैल इस तारीख तक अपने घर को खाली करें। यानी कि सूरत की अदालत में फैसला आता है, आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलती है और अगले ही दिन लोकसभा के अध्यक्ष उनकी सदस्यता को खारिज कर देते हैं। और अब नया फरमान आया है कि राहुल गांधी अपने घर 12 तुगलक लेन को 22 अप्रैल तक खाली करें। प्रधानमंत्री मोदी, इतनी क्या जल्दी है, इतनी क्या नफरत है राहुल गांधी से कि उनसे घर खाली करवा रहे हैं आप दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकी, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अब मोदी सरकार को सत्याग्रह शब्द से भी दिक्कत है। जी हां, हैरत हो रही होगी आपको। वो सत्याग्रह जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में हर भारतीय का सबसे मजबूत हथियार था, उस शब्द से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। मगर मुझे हैरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी नहीं लिया। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह की हरकतें हो रही हैं। आपके सामने एक खबर जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना होगा। इसके लिए लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने सोमवार को राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया। कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। बतौर सांसद राहुल गांधी यहीं रह रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात की जो सूरत कोर्ट थी, उसने 23 मार्च को आपराधिक मानहानि के केस में राहुल गांधी पर 2 साल की सजा सुनाई थी। दोस्तों, इतनी जल्दी है मोदी सरकार को, इतनी जल्दी है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को कि वो राहुल गांधी को सड़क पर ला देना चाहते हैं। और हां, सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उतरे हैं। और आज तो लोकसभा में जैसे कि आप देख सकते हैं, तमाम जो सांसद हैं वो काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे। काले कपड़े पहनकर क्या प्रदर्शन कर रहे थे मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर मैं आपको बता दूं कि आज इंडियन यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो हैं वो मैदान में उतर गए थे और वो नारे लगा रहे थे, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुनिए। मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस बीच आज लोकसभा में भी एक अनूठा प्रदर्शन दिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं, तमाम सांसद यहां मौजूद थे और तमाम सांसद यहां पहुंचे काले कपड़े पहनकर। वो राहुल गांधी की सदस्यता खारिज होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आके एक स्वर में इस मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। मगर आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल मिनिस्टर, इनके केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि ट्विटर पर ट्रोलियों के मुखिया हैं, उन्हें अब सत्याग्रह शब्द से प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं चाहूंगा ध्यान से सुनिएगा आप, इन्होंने क्या कहा। पीयूष गोयल कह रहे हैं
कि सत्याग्रह और काले कपड़े पहनकर कांग्रेस जो है वो संसद का अपमान कर रही है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है। सुनिए क्या कह रही है। सदन में आए, कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहन रहे हैं, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? सबसे पहले काले कपड़े की बात करता हूं पीयूष गोयल जी, चूंकि आपके जो वैचारिक पूर्वज हैं उनका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो काला रंग है ना, वो विरोध का रंग है। अक्सर लोग अपनी बाह पर एक काली पट्टी पहनते हैं जब विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं या कभी शोक मना रहे होते हैं। इसलिए जो काला रंग है उसका राजनीतिक महत्व यह है। दूसरी बात जो निहायत ही आपत्तिजनक बात यहां पर पीयूष गोयल कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सत्याग्रह करके कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान कर रही है। मैं जानता हूं पीयूष गोयल जी कि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। मैं ये भी जानता हूं कि आरएसएस ने 52 साल तक अपने नागपुर स्थित मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, मगर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सत्याग्रह महात्मा गांधी का सबसे वाजिब हथियार था, सबसे असरदार हथियार था। वैसे तो मैं जानता हूं कि आपके पार्टी में अधिकतर लोग जो हैं अपने घरों के दरवाजे बंद करके नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन करते हैं। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर या फिर यहां देश के अंदर भी महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं, मगर इस महात्मा गांधी का सबसे असरदार हथियार सत्याग्रह था, जिसे आज आप अपमानित कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप उसे गाली दे रहे हैं, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। चलिए, राहुल गांधी को आप सड़क पर ला दें, एक अलग मुद्दा है, मगर आज आप सत्याग्रह का अपमान कर रहे हैं। अब आप में इतनी हिम्मत हो गई, अब ये दिन आ गए, क्योंकि आप जानते हैं आपके इस वाहियात बयान पर कोई भी मीडिया आपसे सवाल नहीं पूछेगा। उल्टा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके इस बयान पर डिजिटल मीडिया में भी किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा। आज मैं पहली बार यह सवाल, यह मुद्दा अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि किस तरह से पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी का अपमान किया है, देश के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान किया है, यह कहकर कि सत्याग्रह के करके कांग्रेस जो है वो अपमान कर रही है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के मायनों को समझिए मिस्टर पीयूष गोयल, उसके बाद इस तरह की अनर्गल बातें कहिए। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने उग्र रूप अपनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बाकी विपक्ष के नेताओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया, और यही नहीं, एक बहुत बड़ा आरोप लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पर लगाया, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज किया गया, डिस्क्वालिफाई किया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, सच थिंग्स नेवर हैपेंड अर्लियर फॉर स्मॉल थिंग्स, डिफेमेशन केस नॉट एक्सीडिंग 2 years, that sentence says, but not exceeding means 2 साल 1 मिनट भी अगर हो गया वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। 2 साल 1 दिन भी हो गया आप कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग मीन्स ये 2 साल तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा तरातुरी गड़बड़ी में हमारे गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में, लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलना, उनका मुंह बंद करना, अदानी के बारे में आवाज नहीं उठाना। और ये सारी चीजें कब हो गई कि जब अदानी के खिलाफ राहुल गांधी जब बोलने लगे, आवाज उठाने लगे, तब ये मोदी गवर्नमेंट डर गई। और दूसरी चीज, जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने पदयात्रा की और हमारे
सभी लोग, लाखों लोग जुड़े उनके साथ, और जुड़ने के बाद उनको एक लगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और ये हमको बहुत बड़ा चैलेंजर है, ये समझ के उन्होंने राहुल गांधी को डिस्करेज करने के लिए, डराने के लिए वो काम किए हैं। हम ना डरेंगे, राहुल गांधी जी नहीं डरेंगे, और अपोजिशन पार्टी को आप दबाने की कितनी भी कोशिश करेंगे, अपोजिशन पार्टी डरेगी नहीं, दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सीधे ओम बिरला पर यह आरोप, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, याद कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा, इन्होंने यह तक आरोप लगाया था कि ओम बिरला सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों को तो कहने देते हैं, मगर जब हमारे कहने की बारी आती है तब लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। कितने शर्म की बात है। आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है। और अगर मैं आपसे सीधे सवाल पूछूं, इस विश्वास को कायम करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस विश्वास को कायम करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की है और किसी और की नहीं है। मगर आज दाल का स्वाद बिगड़ चुका है। काली दाल की बात मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, मगर आज दाल का स्वाद बिगड़ चुका है। दोनों के बीच सहमति की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे की काली दाल क्या कहती है, मुलायजा फरमाइए। इसके लिए जो सवाल किए थे, उन सवालों का जवाब वो नहीं दे सके, और पूरे पार्टी के नेता लोग यहाँ पर, जो जितने भी पार्टियां, हमारे 18 पार्टी आज आए हैं, एक भी पार्टी मिस नहीं हुआ। सभी मिलके यही मुद्दा पूछ रहे कि भाई आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, उसमें खुल के आएगा, सत्यता बाहर आएगी, रिकॉर्ड्स देखेंगे, और रिकॉर्ड्स छानबीन करने के बाद जो चीज बाहर आएगी वो सबको मालूम होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि हम जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये भी लोगों को मालूम होगा। तो ये जो चीजें हैं उनके फाइल भी जांच हो गई। और आप जेपीसी करने को क्यों डर रहे हो? आपका तो मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है, बहुमत है। हम तो अल्पमत में हैं, और मेंबर्स जो बनेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो तुम्हारे ज्यादा बनेंगे, बीजेपी के ज्यादा बनेंगे, या तुम्हारे दोस्तों को मिला के और ज्यादा हो जाएंगे। तो डर क्यों बात है? किस बात से डर रहे हो? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो डर रहे हैं। दोस्तों, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की हालत है, लोकसभा के अंदर सत्ता पक्ष ही कार्रवाई को बाधित कर रही है, बगैर चर्चा के आम बजट को पारित किया जा रहा है, गिलोटीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम चीजें बहुत ही चिंता में डालने वाला मुद्दा है। आज इस कार्यक्रम के मायने समझिए जो मैंने आपके सामने पेश किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई छुटभैया नेता नहीं, इनके एक वरिष्ठ मंत्री जो वित्त मंत्री बनना चाहते हैं, वो खुलेआम सत्याग्रह शब्द का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी, उन्हें सबसे पहले तो जो सजा सुनाई गई, वो सजा ही कई सवालों के घेरे में है। दूसरी बात, जल्दबाजी में उनकी लोकसभा की सदस्यता को खारिज कर दिया गया। अब उनके निवास स्थान 12 तुगलक रोड से उन्हें 22 अप्रैल तक घर खाली करने का निर्देश जारी किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर राहुल गांधी को लेकर कितनी नफरत है। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस देश की जनता भी नफरत का ये जहर, ये घूंट पीती रहेगी? सवाल तो वही है दोस्तों, और आने वाली राजनीति इसी बात पर निर्भर करने वाली है। अभिसार शर्मा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।